आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए आरपी सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ करूंगी क्योंकि बंगाल की जनता ने आपको प्रचंड मैंडेट दिया और आप लोगों ने हमेशा बंगाल के रक्त चरित्र की बात की है और खास तौर पर पोस्ट पोल वायलेंस का जिक्र आपकी तरफ से किया गया कि कैसे हिंसा, कैसे हत्याएं होती थी। लेकिन उम्मीद इस बात की थी कि तस्वीर बदलेगी। आज भी तस्वीर जस की तस नजर आ रही है और टीएमसी की तरफ से आरोप लग रहा है बीजेपी पर। आपका पहला ओपनिंग स्टेटमेंट इस पर, आरपी सिंह साहब। पूर्णिमा जी, आपकी जानकारी के लिए दो कार्यकर्ता हमारे भी हालात में है। दो कार्यकर्ताओं की, हमारे कार्यकर्ताओं की भी हत्या इसमें हुई है। मैं मानता हूं 2 टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है और 2 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। परंतु मैं बड़ा स्पष्ट कह देता हूं कि भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त नहीं है। और अगर कहीं है तो मैं इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, आप जो उचित कार्रवाई बनती है, वहां की पुलिस को भी कहता हूं जो उचित कार्रवाई बनती है वो उचित कार्रवाई करे। जो मेरी जानकारी है लगभग 200 से अधिक एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 433 लोग अब तक अरेस्ट किए जा चुके हैं। हम बिल्कुल भी हिंसा के पक्ष में नहीं है, हम हिंसा के विरोधी हैं। और ये जो भी हो रहा है, मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपके डिबेट के दौरान आपको भेज देता हूँ। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दफ्तर रिक्लेम किए हैं, वो बहन जी हैं एक, वो कह रही है कि हम कितने सालों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे कि हम अपना दफ्तर रिक्लेम करें। मतलब वो ताला तोड़ा जो उनका दफ्तर था, उन्होंने अपना दफ्तर वापस लिया, अपना नाम वापस लिखा, जो भी पुताई करनी पुताई करी और दफ्तर वापस लिया। परंतु फिर भी किसी प्रकार का भी वहां पर जो किसी प्रकार की भी जो हिंसा है उसका हम कड़ी निंदा करते हैं और कड़ा विरोध करते हैं। और कोई भी दोषी, बेशक मेरी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। परंतु याद करिए कि जिस प्रकार से वहां पर चुनाव के बाद हत्याएं होती थी, हमारी पार्टी ने तो 300 से अधिक कार्यकर्ता खोए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया आज इस स्थिति को लाने के लिए। तो हम क्यों चाहेंगे कि किसी प्रकार की हिंसा हो या किसी और पार्टी के ऊपर भी इस प्रकार की मामला हो जिस प्रकार से हमारी पार्टी ने वहां पर सफर किया है। ठीक है सर। केतन जायसवाल साहब, कांग्रेस क्या खुलकर टीएमसी सरकार की आलोचना कर पाएगी? अब जिस तरीके का पोस्ट पोल वायलेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह कि हिंसा पर हिंसा, और ऐसा क्यों लगता है कि ना टीएमसी ना ममता बनर्जी इस बात को डाइजेस्ट कर पा रही हैं कि वहां की जनता ने उनको पूरी तरीके से बेदखल कर दिया है बंगाल से। तो रेलेवेंस बनाए रखने के लिए क्या हिंसा को भड़का रही है खुद टीएमसी? जी सभी को नमस्कार। जी पहले तो मैं आपके सवाल से थोड़ा सा वो इत्तेफाक नहीं रखता कि आपने कहा टीएमसी सरकार तो गई, अब तो यहाँ टीएमसी का कोई वजूद नहीं है। टीएमसी के कोई कार्यकर्ता सड़क पर नहीं दिख रहे हैं, सारे पार्टी ऑफिस उनके बंद पड़े हैं, सड़क पर एक पोस्टर नहीं उनका दिख रहा है। खैर, अब मैं आता हूँ जो गंभीर बात पर, वो यह है कि जो हमारे बंगाल में इसके पहले या अभी चुनाव के बाद हम देख रहे हैं कि जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, ये बिल्कुल ये विचलित करने वाली है, ये चिंताजनक है। पर हमें देखना पड़ेगा कि चुनाव के पहले अभी भाजपा के नेता जो अभी सरकार में आए नहीं थे, उस समय चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान भी भाजपा के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए जिस बयान के साथ अभी के जो घटनाएं हो रही हैं उसके मेल है। बहुतों लोगों ने बदला की बात कही थी, बहुत लोगों ने उसकी बात कही थी, हम बदला लेंगे वगैरह वगैरह कही थी। और एक चीज हम जो देख रहे हैं कि आखिर अगर जनता ने टीएमसी सरकार को क्यों बदला, इसलिए बदला क्योंकि टीएमसी के सरकार में भ्रष्टाचार वगैरह तो खैर था ही, वो तो मेन इश्यूज थे ही, पर ये जो हिंसा की घटनाएं होती थी या एक अपने पुलिस को लेकर अपने साथ विरोधियों के ऊपर जो अत्याचार की जो घटना होती थी, इसके खिलाफ बंगाल की जनता ने खुलकर मैंडेट दे दिया, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। पर अगर उस मैंडेट के बाद भी अगर भाजपा के कार्यकर्ता भी अगर वही काम करेंगे जो तृणमूल कार्यकर्ता करते थे, तो फिर फर्क कहाँ रह जाएगा? एक और दूसरा मेरा यह बात कहना है कि देखिए भाजपा के ये जो टैक्टिक्स है, ये कोई नई टैक्टिक्स नहीं है। हम देखते हैं कि भाजपा के ऊपर स्तर के नेताजी जो लोग होते हैं वो लोग गांधी जी करते हैं और नीचे वाले गोड से समान करते हैं। कोई किसी को बोलता नहीं, कोई किसी को टोकता नहीं, कोई किसी को रोकता नहीं। तो यहाँ भी जो हम घटना देख रहे हैं कि भाजपा के लोग अपने तरह से जो हिंसा की घटनाएं कर रहे हैं, लोगों को मारना वगैरह, अपना पर्सनल खुन्नस निकालना, जमीन खाली करवाना, इवन की अपने जो किसी की अगर वो किराएदार भी है, किसी को बहुत दिन से खाली नहीं कर रहा है, उस काम में भी भाजपा वाले लग गए हैं। तो ये करते हुए ये इस चीज को स्थापित करना चाहते हैं कि अब हम यहाँ के राजा हैं, अब कानून व्यवस्था हमारी रहेगी। पर जनता को एक चीज, तो फिर ये अपने ही लोगों की हत्या करवा दे रहे हैं। फिर
अपने ही अब लोगों की ये हत्या भाई, करवा दे रहे हैं केतन जायसवाल जी। अरे तृणमूल कांग्रेस वाले जो है हाँ। उनकी आदत अभी 2 दिन में थोड़ी वो 2 दिन में वो थोड़ी हो जाएंगे, सुधर थोड़ी जाएंगे। हाँ। उनको इतने दिन से हिंसा करने की आदत लगी है। हाँ। साथ में भी भाजपा वाले हैं, दोनों हाँ। मिलकर कर तो रहे हैं। मतलब दोनों हम तो मिलकर खुद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एक तरफा बंगाल थोड़ी को होता दोनों है। मिलकर जला रहे हैं। एक इसीलिए जला रहा है क्योंकि वो अब सत्ता में आ गया है पहली बार, और एक इसीलिए जला रहा है दूसरा क्योंकि वो खुन्नस निकाल सत्ता रहा से है। बेदखल हो गया है। दूसरा खुन्नस निकाल रहा है, और जो पहला है वो कर रहा है। पर भाजपा के नेता की इतनी चालाकी से, अच्छा। भाजपा के यहाँ जितने नए नए जीते हैं लोग, अभी भाजपा आपके जैसे मीडिया वाले जाते हैं तो वहां कहते हैं कि नहीं हमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, कार्रवाई होगी वगैरह होगी, और समांतर पैरेलल दोनों चीजें चल रही है। भाजपा वाले बोल भी रहे हैं पैरेलल, और ये घटना चल भी रही है। घटना रुक क्यों नहीं रही है? पुलिस है, इतने हमारे केंद्रीय जवान है, अगर जवानों को सही से अगर ऑर्डर किया जाएगा तो घटना नहीं होगी। हमने देखा इतना बड़ा चुनाव हुआ, कहीं कोई घटना नहीं हुई। तो जब चुनाव आयोग ने, प्रशासन ने नहीं तो चाहा, मुझे एक तो कोई बात का अपनी जल्दी से घटना जवाब नहीं दे हुई। दीजिए, फिर मैं आरपी सिंह साहब से जवाब ले लूंगी। मुझे ये बताइए कि बाकी राज्यों में भी जब बीजेपी की सरकार बनी और बहुतों में बनी, और इसकी जानकारी तो आपको सबसे ज्यादा होगी केतन जायसवाल जी, क्योंकि ज्यादातर कांग्रेस को हराया फिर उसके बाद अपनी सरकार बनाई, तो वहां पर आपने देखा कि बीजेपी ने अपना रेलेवेंस बनाए रखने के लिए हिंसा को बरकरार रखा हो? वहां नहीं होता है, वहां नहीं होता है, बंगाल में हो रहा है। क्या ठीक है कि यहाँ जो भाजपा में है, हाँ। ये सारे तो तृणमूल वाले ही है ना, ठीक है। मैक्सिमम लोग। ठीक है, तो भाजपा के आप कार्यकर्ता ग्राउंड पे पता कीजिए तो सारे तृणमूल वाले हैं। ठीक है। तो इनका चरित्र में तो मैच होगा ही। हाँ ठीक है, जल्दी से आरपी सिंह साहब जवाब देंगे जो केतन जायसवाल जी ने कहा, फिर पूजा जी मैं आपके पास आती हूँ, फिर प्रदीप जी आपके पास भी। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता है जो अपना ऑफिस रिक्लेम करने गई है। भाजपा अरे की भैया, तो कार्यकर्ता कौन नहीं सा है। हिंसा किया है? शांति से लिया है, हिंसा तो नहीं की है। आपको टोका मैंने, हाँ आपने बोला, आपको एक बार ही टोका, मैं ठीक 10 बार है, टोक सकता था आपको। ठीक है, बोलिएगा सिंह साहब। ये कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं जो कि ताला तोड़ रही हैं, वहां पर दरवाजे तोड़ रही हैं और कह रही कि हमारा दफ्तर, हमने दफ्तर वापस कब्जा करना है। अब इसको हिंसा नहीं मानते तो नहीं माने, मतलब मैं तो, मेरी समझ से बाहर है कि ताला तोड़ना, दरवाजे तोड़ना और वहां पर जाकर दफ्तर कब्जा कर लेना, अब वो ठीक, मैं कहता हूँ कांग्रेस का ही दफ्तर होगा, इतने सालों से कांग्रेस को छूट नहीं मिली थी। परंतु मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर भाजपा का एक भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व होगा तो मैं वहां के कमिश्नर साहब से अभी आपके माध्यम से करूँ सख्त से सख्त कार्रवाई करना। परंतु ये सब पर सब प्रपंच रचा गया है। आप याद करिए कल से ममता बनर्जी क्या कह रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। वो सारे अपने कार्यकर्ताओं को, ये इलेक्शन गड़बड़ हुआ, ये इलेक्शन में धांधली हुई, मेरे के साथ पिटाई की गई। अरे आपके साथ पिटाई की गई तो आपके वहां पर इलेक्शन एजेंट थे, आपके इलेक्शन एजेंट ने तुरंत के तुरंत कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लिखित रूप से कंप्लेंट करनी चाहिए थी, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। पहली बात वो कह रही है 100 सीटों पर ईवीएम गड़बड़ होगी, जान पे स्टार्ट करने के लिए, जबकि देखा गया था कि ईवीएम के ऊपर जो टेप लगी हुई थी वो भाजपा के नाम के आगे जो हमारे कैंडिडेट थे उनके नाम के ऊपर टेप लगाई गई थी। फिर अगर वहां पर जो लोग वहां पर टीएमसी के या कांग्रेस के जो बाकी